उसको बता दीजिएगा। मेरी आवाज जा रही होगी मीडिया के भाइयों के जरिए तो सुन लें कि रब्बानी साहब आप जो धमकी दिलवा रहे हैं ग्वालपोखर के लोगों को कि सीए हो जाने से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप का डर दिखा रहे हैं, तो आप अपने ही इलाके के लोगों को, गैर लोगों को लाकर धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं, जो इस इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपसे ये कह रहे हैं, एमपी बने या नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन इस जमीन से हमारा एक टुकड़ा तक अगर हिम्मत है सीए के नाम पर से उखाड़ के ले जाके दिखा दे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो तृणमूल हो, उसको हम इसी मिट्टी में दफन करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। ये हमारी बात है कि हम लोग वाम कांग्रेस पार्लियामेंट में खड़े होकर भी हम लोगों ने ये कहा था कि सीए का कानून देश के विरोध है, देश विरोध कानून है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे। उस वक्त ये ममता बनर्जी अपने एमपीओ को जब इसके खिलाफ वोट दिया गया था कि सीए का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें वोट देने की बात आई थी, तो ममता बनर्जी का तमाम एमपी पार्लियामेंट छोड़ के बाहर भाग गया था। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? सारा एमपी बाहर भाग गया था, कोई वोट देने नहीं आया था। उस वक्त वोट कौन दिया था? ये वाम कांग्रेस वोट देकर बोला था कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। चलिए, कारी जमाल साहब अपना इफ्तारी का इंतजाम किए हैं, वहां हम लोग सब चलेंगे। तो जो मैं कह रहा था कि जो डर का माहौल बनाकर पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा 2021 में ममता बनर्जी और बीजेपी ने मिलकर जिस तरह से सीए का नाम लेकर, एक तरफ बीजेपी बोलती थी कि सीए होगा तो हम लोग डर जाते थे, और ममता बनर्जी आके बोलती थी आमी थाकले सीए होते देबो ना, तो हम लोग सोचते थे यहाँ के रखवा अब यही बचवा पाबे, यही बापेर बेटी छे, और हमरा को बापेर बेटा छनो नहीं। तो यही सोच में हम लोग रहे। और लोगों को एक होता है ना कि देखिए अभी ईद आ रहा है तो रब्बानी साहब का बड़ा सा फोटो लग जाएगा, उसके बगल में ममता बनर्जी का तस्वीर रहेगा, दोनों हाथ उठा के और सर पे घूंघटा डाल के फोटो लगा देगी। उस वक्त हम लोग ग्वालपोखर का सीधा साधा आदमी सोचते देखती बेरछारीटा मोड़ा तना दुआ मांग छे, यारे दुआ से मी जन्नत तक चले जाए। अरे भाई, हम इस्लाम पर यकीन रखते हैं, हम मुसलमान हैं, रोजा हम रखते हैं, ज़कात हम निकालते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, खुदा की इबादत हम करते हैं, तो खुदा हमारा सुनेगा या ममता बनर्जी का सुनेगा? ये तो खुद में यकीन होना चाहिए। और हम ममता बनर्जी के भरोसे पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप सब से मेरा ये अपील है कि देखिए, मेरी हैसियत सियासत में बहुत बड़ी है, पहचान बहुत बड़ा हो गया है, और इसका श्रेय आप लोगों का है। ये आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ से हम इतने बड़ा हो चुके हैं कि आज हिंदुस्तान की सियासत में भी मेरा नाम लिया जा रहा है। तो ये आप लोगों की दुआ है। लेकिन जो मेरे मुखालफत में जो लोग खड़े हैं, बीजेपी और तृणमूल, उनसे माली एतबार में उनके सामने मेरी हैसियत बहुत छोटी है। जो कृष्ण कल्याणी है वो बीजेपी का एमएलए होते हुए तृणमूल का टिकट खरीद लिया, 5-6 करोड़ रुपया देके वो टिकट खरीद लिया। कार्तिक पॉल तृणमूल का होते हुए वो पैसा देके बीजेपी का टिकट खरीद लिया। तो भाई, जो करोड़ों करोड़ रुपया देके टिकट खरीद रहा है वो 10-15 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए भी तैयार है। भाई, हम टिकट ना खरीदने की हैसियत रखते हैं, ना 10-15 करोड़ रुपया खर्चा करने की हैसियत रखते हैं। जो आप लोगों के सामने हम बोल रहे हैं वो समझने की जरूरत है। और हम लोगों को भी ये मिजाज बना दिया गया है, पंचायत वोट आएगा तो कैंडिडेट का नाम होगा कि फलना बेटा टिकट दुआ होवे, तो पहले आदमी पूछता है वक्त टिकट दिवो वहां पे खर्चा करो पावे। पहले ये सोचते हैं कि नहीं ये खर्चा करो पावे कि नहीं? तो ये जो सोच है कि खर्चा करो पावे तब टिकट दुआ होवे, इस सोच की वजह से आपका गरीब होना आपके लिए गुनाह हो जाता है। क्यों? कि आपके बच्चे में, किसान का बच्चा में अगर काबिलियत है कि वो आपके इलाके का रहनुमा बन सकता है, लेकिन उसका कमर आप लोग वहीं तोड़ देते हैं कि ती खर्चा करो बाबू, ये ती लड़ाई करबो,
तो वो किसान का बच्चा आपका बेहतर रहनुमा बन सकता था, लेकिन उसको बनने का मौका आप लोग नहीं देते हैं। एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक मास्टर का बेटा समाज में अगर इलाके के लोगों के लिए मजबूती से खड़ा होके आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका रहनुमा बन सकता है, उसको आमी लोग रोक देते हैं। वहां की परवे वर बाप तो कुछ नहीं कर छे, वहां तो 3 बीघा जमीन नहीं छे, वहां की लोड़ा पावे। ये सोच आप लोग का आप ही के आने वाले कल पर जो है बोझ बन जाता है। इसलिए आप लोगों से हम ये कहेंगे कि मेरी भी हालत उसी किसान के बच्चे जैसी है, उसी रिक्शा वाले के बच्चे जैसी है, उसी मजदूर के बच्चे के जैसी है इन लोगों के सामने। जो आज 20-25 करोड़ रुपया खर्च करने का ताकत रखता है, मेरी हैसियत नहीं। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए जब कांग्रेस से आए, जब टिकट का चर्चा हुआ, अखबारों में छपने लगा, तो ये एक आवाम का आवाज उठा कि नहीं, विक्टरों के एमपी टिकट लॉय हो गए। ग्वालपोखर से हजारों नौजवानों का फोन मेरे पास आने लगा, चकलिया, ग्वालपोखर, पूरे इलाके से, पूरे जिला से, यहाँ तक कि जिला के बाहर से भी लोग फोन करने लगे कि नहीं, टिकट आपको लेना होगा, अपनी आंसू टिकट नहीं है। आप लोगों की मांग थी, आप लोगों की चाहत थी, हम टिकट के लिए लड़के टिकट छीन के यहां तक तो लाके हम पहुंचा दिए। अब मेरी कामयाबी का सेहरा आप सबके सर पर है। अब मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है, तो ये सेहरा आपको पहनना है, तो आपको भी विक्टर बन के इस चुनाव में उतर जाना है। कृष्ण क्या नाम है, कन्हैया, कल्याणी नाम भूल जाता है, इधर कन्हैया इधर कृष्णा हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्हैया कल्याणी, ये कल्याणी जो है, और उधर बीजेपी का कार्तिक पॉल, ये जो दोनों हैं, इन लोगों का पोस्टर, बैनर, झंडा बहुत ज्यादा होगा। इनका पोस्टर, बैनर, झंडा का मुकाबला हम नहीं कर सकते। हम खुल के बोलते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पोस्टर, बैनर, झंडा अनगिनत होगा, लेकिन मेरे पास आवाम की दुआ, आवाम की ताकत अनगिनत है। ये आप लोगों का, इसलिए मैं उनका पोस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आप सब अगर विक्टर बन के अपने अपने गांव में, अपने अपने जगह पर आप लोग तैयार हो जाए, तो उसका पोस्टर का भी मुकाबला हम लोग कर सकते हैं, बैनर का भी मुकाबला कर सकते हैं, और हम लोग ये चुनाव उसको बैनर, पोस्टर के साथ साथ हर चीज में टक्कर दे के लड़ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप लोग जो मेरे लिए, मुझे लाने के लिए 500-700-600 गाड़ी लेके लोग पहुंच गए, जिसको हम 1 रुपया भी हमको नहीं देना पड़ा। हम 1 लीटर तेल नहीं दिए, एक भी गाड़ी को हमको पैसा नहीं दिए। रायगंज में सबको सोचा कि आज के मीटिंग होयेছে, এত বড় মিছিল হয়েছে, এ কম পক্ষে 50 লাখ টাকা खर्च করেছে। जब हम बयान दिए मीडिया में कि हम 1 भी रुपया नहीं दिए हैं, ये सब अपनी मोहब्बत से लोग अपना तेल, अपना गाड़ी लेकर मेरे इस्तकबाल में आए हैं। तो कुछ लोग तो यकीन ही नहीं किए, बाद में कुछ लोग पूछने लगे कि जेटा तुम्हें बोलले कि ओटा सत्ती, लोग एमनी एसছে, हम हैं एसছে। तो ये यकीन नहीं कर पाने की वजह क्या है जानते हैं? क्योंकि टीएमसी का नेता लोग आवाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कभी आपके दुख मुसीबत में खड़ा नहीं होता है। ये लोग आपको पैसा दे के खरीदता है, ये सामान समझ के रखा है कि पैसा दो, सामान खरीद लो, सामान की तरह। और हम आपसे कभी पैसा दे के वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि आप ही लोग हमको लड़ने के लिए 10-5 रुपया मदद भी करते हैं। तो ये फर्क, तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप लोगों से कि अपील है मेरा कि ये चुनाव लड़ने में, क्योंकि जितना बड़ा इलाका है उतनी ही बड़ी हैसियत मेरी नहीं है। माली तौर पर, सियासी तौर पर हम इन सब के लिए बहुत भारी हैं, लेकिन माली तौर पर नहीं। इसलिए आप सबसे मेरा ये अपील है कि आप लोग हर एक शख्स अगर विक्टर को जिताना चाहते हैं, अपने सरजमीन से अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, तो क्या आप सब मेरे लिए ज्यादा नहीं, एक आदमी 2-2 बैनर बना दीजिएगा, 2-2 बैनर बना दीजिएगा। सिर्फ 2 बैनर मांग कर रहे हैं कि 2 बैनर सिर्फ आप लोग बना दीजिए।
और बैनर में मेरा तस्वीर, उसके साथ अपना तस्वीर चिपका दीजिए। हर कोई, आपका भी तस्वीर रहेगा, मेरा भी तस्वीर रहेगा, और हाथ छाप का निशान रहेगा, वाम कांग्रेस जोट प्रार्थी के वोट दिन, बस इतना लिख के आप टांग दीजिए। उसके बाद देखिए उसका हजारों बैनर पर आपका एक बैनर भारी पड़ जाएगा, एक बैनर भारी पड़ जाएगा आपका। लेकिन जो बात हम बोले उसको समझिएगा, एक बैनर आपका भारी पड़ेगा उसके 1000 बैनर पर। क्यों? कि उसका बैनर सारा कंपनी से बन के आ रहा है, और मेरा कंपनी आप ही लोग हैं। आवाम मेरा कंपनी कौन है? वो कंपनी में जाके पैसा देके बनवा रहा है, और आवाम मेरे लिए बैनर बना रहा है। जब ये देखेगा ना तो उन लोग का नेता मंत्री सब जे घर में घुस जाएगा, बोले यार कुछ नहीं पाम भाऊ। जब घर से निकलेगा देखेगा वहाँ बैनर लगा हुआ है, उसमें आपका फोटो लगा हुआ, बोले मोर चाचा और साथे छे, बोले मोर बेटा और साथे छे, मोर भतीजा और साथे छे, मोर फूफा और साथे छे, मोर खालू और साथे छे। तो अपने आप देखिएगा सबका अपना अपना रास्ता नाप लेगा। तो ये ताकत आपके अंदर है। और एक बैनर बना के 2 बैनर बनाने में आप में से किसी पर कोई भारी नहीं पड़ेगा। ये 2 बैनर हम आपसे अपने लिए मांग रहे हैं कि ये 2 बैनर आपको इतनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, मेरे लिए आप लोग इतना चाय पानी भी पिला रहे हैं लोगों को कि हाँ चाय पी, लेकिन भीतर को भुट्टा दो आवे, ये भी करते हैं। चौक चौराहे पर बैठ के चाय नाश्ता खिला के आदमी को समझाते हैं। तो उसी जगह पर 2 बैनर आप अपने नाम से बनाकर अपना फोटो लगा के, मेरा फोटो के साथ हाथ छाप दे के, वाम कांग्रेस जोट प्रार्थी के वोट दिन इतना लिख के लगवा लीजिए। देखिए पूरा ग्वालपोखर में सिर्फ हम ही लोग का बैनर दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा। इतना कीजिएगा, सबको बोले वादा करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये सबको ये बैनर का ये जिम्मेदारी आप लोगों का रहा, ये आप लोगों के जिम्मेदारी पर है कि इसको आप लोग आज ही बैनर सब बनाने के लिए बोल दीजिए। आजकल में लगा के आप लोग अपना अपना गांव बस्ती चौक चौराहे जिसको जहां लगाने का दिल है लगा दीजिए। ये इसके साथ एक अपील हम हाथ जोड़ के तमाम ग्वालपोखर के लोगों के साथ साथ पूरे रायगंज लोकसभा के लोगों के साथ पूरे मगरबी बंगाल और हिंदुस्तान में जहां भी मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त अहबाब है, उन सब के पास मैं ये अपील करता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और तृणमूल जैसी बड़ी ताकतों से लड़ने में मुझे आप लोगों का मदद चाहिए माली तौर पर। वो माली मदद के लिए हम एक क्यूआर कोड देखते हैं फोन पे मोबाइल में होता है, तो एक क्यूआर कोड देके हम आप लोगों को फेसबुक पर व्हाट्सएप में हम भेजेंगे। वो क्यूआर कोड आप लोग सबके पास पहुंच जाएगा जो भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आपसे जो भी बने, चाहे वो 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, चाहे 1000, जो आपको लगे कि विक्टर को देना चाहिए, मेरी मोहब्बत में आप हमको मदद करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। बस यही अपील हम आपसे करते हैं। ये अपील पूरे रायगंज लोकसभा में हम करेंगे, साथ साथ मेरे पूरे हिंदुस्तान में जो चाहने वाले हैं मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन सब के पास हम ये अपील आपके जरिए पहुंचाएंगे। तो इसमें जो भी आप देंगे वो इस लड़ाई में कामयाब होने में हमारी मदद करेगा। क्योंकि भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि एक तरफ जो है लुटेरों का फौज है और एक तरफ हम, जो आप हमारी ताकत है। जो लुटेरा आपको लूटता है, हम उन लुटेरों के खिलाफ आपके साथ खड़े होकर लड़ते हैं। इसलिए मेरे पास वो हैसियत नहीं है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमको जिंदा रखने के लिए ये मदद आपसे हम मांगते हैं। बस इतनी मेरी ख्वाहिश है। यही कहकर हम अपनी बात खत्म करते हैं। और 2 तारीख, आने वाली 2 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करने चलेंगे। तो इसमें नॉमिनेशन करने के लिए 2 तारीख को रायगंज जाना है, उसमें आप सब उसमें शामिल हो, यही अपील करते हैं। यही कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। सबको मेरे तरफ से सलाम, नमस्कार। वाम कांग्रेस जिंदाबाद।